आदिकैलाश यात्रा में बाहरी टैक्सियों के बढ़ते संचालन को लेकर स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने धारचूला में जताई नाराजगी। उप जिलाधिकारी ने की बैठक। आपको बता दें कि धारचूला नगर क्षेत्र में आज स्थानीय टूर ऑपरेटरों और वाहन स्वामी वाहन चालकों के द्वारा नाराजगी जताई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदिकैलाश यात्रा में बाहरी वाहनों के अत्यधिक बढ़ रहे संचालन से जहां एक और स्थानीय वाहन चालक टूर ऑपरेटर पूरी तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वहीं स्थानीय जो वाहन चालक और वाहन स्वामी हैं उनको अपने बैंक की किस्त देना तक मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बाहरी टूर ऑपरेटर धारचूला तक यात्रा का संचालन करे और इसके आगे का संचालन स्थानीय टूर ऑपरेटरों के माध्यम से ही किया जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों का रोजगार भी बचा रहे। वहीं प्रशासन के द्वारा स्थानीय टूर ऑपरेटरों, टैक्सी संचालकों और टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और कल फिर से एक बार पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन और धारचूला टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक होने की बात कही गई है। साथ ही बैठक में आरटीओ के द्वारा भी स्थानीय स्तर पर रेट को तय करने और यात्रियों को सुविधा देने की बात भी कही गई। इस दौरान स्थानीय टूर ऑपरेटरों और स्थानीय वाहन चालकों के द्वारा नाराजगी जताई गई। उन्होंने कहा कि सीजन में ही काम करने के कारण उनके पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं। ऐसे में अगर बाहरी टैक्सी चालकों के द्वारा ऐसे रोजगार के समय स्थानीय लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जाएगा तो स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे हम सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में आदिकैलाश और ओम पर्वत की दर्शन यात्रा शुरू हो गई है और वो यात्रा मुख्यतः हमारे जो धारचूला में टूर ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी यूनियन हैं, उनके माध्यम से संपादित कराई जाती है और विगत वर्षों से भी इनके द्वारा ही यात्रा प्रमुखता संपादित की जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर के इनके कुछ इश्यूज़ थे हमारी जो लोकल टैक्सी यूनियंस हैं कि जो बाहरी पिथौरागढ़ या अन्य क्षेत्रों से जो टैक्सीज आ रही हैं तो उनके संबंध में उनकी एक सीमा लगाई जाए या हमारी ही केवल टैक्सी चले। तो इस चीज़ को लेकर के कुछ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो इसमें आज हमने ये बैठक इसी संदर्भ में की, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी और स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि और टैक्सी यूनियन थी। तो उसमें ये चर्चा की गई है कि सभी मिलकर के आपस में इसमें और एक संयुक्त बैठक की जाए, जिसमें पिथौरागढ़ क्षेत्र की भी टैक्सी यूनियन सम्मिलित रहें और इसमें एक उचित इसका समाधान निकाला जाए, ताकि जो स्थानीय निवासी है उनको भी स्वरोजगार पे कोई प्रभाव ना पड़े और अगर कोई बाहरी क्षेत्र से कोई टैक्सी आ रही है तो उसमें कोई विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न ना हो। धारचूला नगर की सर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी वार्ता हुई, इस पर क्या रहा सर? जी हाँ, इसके अतिरिक्त हमारी मीटिंग में जो धारचूला नगर की आंतरिक यातायात व्यवस्था उसको लेकर के चर्चा हुई टैक्सी यूनियन के साथ, पुलिस विभाग के साथ। तो उसमें टैक्सी यूनियन ने कुछ मुद्दों पे सहमति दी है कि हमारी जो वही टैक्सी बाज़ार में लगे जो नंबर पे है और इसके अतिरिक्त जो टैक्सी जिनका नंबर नहीं है उनको एक उपयुक्त कोई खाली स्थान चिन्हित करके दिया जाए और वो टैक्सी वहीं पे लगाई जाए। तो वो जो उपयुक्त खाली स्थान होगा उसको चिन्हीकरण करने के लिए अभी हम प्रयास करते हैं। 1-2 दिन में हम आपको स्थान बता देंगे, ताकि जिसका नंबर नहीं है वो टैक्सी वहीं लगे और नंबर वाली टैक्सी बाज़ार में आए, ताकि शहर की बाज़ार की व्यवस्था बनी रहे। जी देखिए, पिछले साल की यात्रा से वर्तमान यात्रा तक पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन और धारचूला टैक्सी यूनियन में कुछ मतभेद चल रहे हैं कि उनके वाहन जो है वहाँ से यात्री बुक करके आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय टैक्सी चालकों को इससे कुछ विवाद है। तो इस संबंध में एक पक्ष तो आया था, लेकिन पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन वाला पक्ष नहीं आया। इस संबंध में पुनः कल 11 बजे एक मीटिंग और होगी, जिसमें पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी भी होंगे। दूसरा, इसमें एक इश्यू और उठा था कि जो है कुछ प्राइवेट वाहनों में यात्रियों को लाया जा रहा है। इस संबंध में आज हमारी परिवहन विभाग से वार्ता हो गई है। तो जगह जगह जो है अब हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आज गलाती में पुलिस का और परिवहन विभाग का उक्त वाहनों की चेकिंग के लिए संयुक्त अभियान चलेगा और प्रतिदिन इस अभियान को चलाया जाएगा जगह जगह बदल के। हिलवेज कंपनी जो कि हम विगत सालों से हम देख रहे हैं मनमाने तरीके से हैवी ब्लास्टिंग कर रही है और उनको जो है हमको ये हमारे संज्ञान में यह आया था कि इनको माइनर ब्लास्ट की परमिशन है। तो इसी तहत में हम लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन हिलवेज कंपनी उस पर भी रुकी नहीं और लगातार हैवी ब्लास्टिंग करती रही और विगत
कुछ दिनों तक भी हैवी ब्लास्टिंग करती रही। तो हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब के सामने जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ बात की, तो उन्होंने हमको यही बताया था कि हमारी जो है उनकी ब्लास्टिंग की परमिशन जो है जुलाई 2025 तक है। और हमने उसकी डिमांड की तो उन्होंने ये कहा कि हमने उसकी जो कॉपी है परमिशन की हमारे एसडीएम साहब को दे रखी है, और ये क्योंकि क्या है कि एक सिक्योरिटी का है, ये सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए जो है हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो जब हमने इसी बात को जो है एसडीएम साहब से कहा तो उन्होंने साफ इनकार किया कि इनकी जो परमिशन है पिछले दिनों ही एक्सपायर कर गई है, की जा चुकी है, और जिसका अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ। तो इस तरह से ये अवैध तरीके से लगातार ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं और हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ का पर्यावरण दूषित हो गया, यहाँ के सारे चट्टानें दरक गई हैं, और भविष्य में अनहोनी होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसी हमारी संभावना है। तो हमारी तो ये डिमांड है कि यहाँ की पब्लिक से और हमारे जितने जनप्रतिनिधि सब मिलके इनके हिलवेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रक्रिया शुरू करते हैं। धारचूला में मल्ली बाजार में पहली पिंक टॉयलेट का नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा ने किया उद्घाटन। बोली, महिलाओं को मिलेगा सुविधा का लाभ। स्थानीय मल्ली बाजार में आज पहली बार महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का पालिका अध्यक्ष शशि थापा और सभासद शकुंतला आगरी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान दोनों ने महिलाओं को विशेष सुविधा मिलने की बात कही। आज बहुत दिनों से पिंक टॉयलेट बना हुआ था, आज मैंने जनता के लिए इसका उद्घाटन कर दिया है। जनता को महिलाओं को इसका फायदा मिले, और किसी के साथ ही बाद में और पुरुष वर्ग के लिए भी टॉयलेट बनाने का है। आज धारचूला में पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा और यहाँ पर हम सभी ने मिलकर के पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया। ये मुख्य महिलाओं के लिए है, इसमें आने जाने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए रखा गया है, और इसी लाइन में जैसे जगह मिलेगी उसके बाद जेंट्स के लिए भी यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। खुशी की खबर है कि आज पिंक लेडी महिलाओं को समर्पित पिंक लेडी टॉयलेट महिलाओं को समर्पित कर दिया है। लेकिन इसी तरह एक जो है हमारे पुरुष का टॉयलेट भी शौचालय बनना भी ज़रूरी है। इसलिए एक नगर पालिका ईओ से हमने अनुरोध किया है कि अति शीघ्र मल्ली बाज़ार में एक शौचालय का निर्माण हो, जिससे कि हमारे व्यापारी भाई को सुविधा मिल सके। हमारी रंग जनजाति विकास समिति 14 के द्वारा जो हमारी एक पौराणिक मानसरोवर यात्रा के लिए जो हमारा गेटवे ऑफ मानसरोवर था 14 वैली, वो वैली आज जो है हमारे पूरे इलाके से या पूरे मेन स्ट्रीम से कट गया है। और मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में घोषणा भी की है कि हमारे जो 14 वैली को, नारायण आश्रम को हमारी जो आदि कैलाश और ओम पर्वत के यात्रा माला से जोड़ा जाए। इसी संदर्भ में यहाँ पर रोड का निर्माण तो हुआ है, जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई कई सालों से इस रोड को अपने पोजीशन में लिया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने काम नहीं किया। अतः हमने जो ज्ञापन दिया है कि इस रोड माला को, श्रृंखला को 14 होते हुए हमारे ब्यास वाले हाईवे से जोड़ा जाए, ताकि हमारे इलाके का भी विकास, सर्वांगीण विकास हो।